तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी टाइमलाइन 3 घंटे 10 मिनट की है, पर आप इस चैनल पर 10 मिनट में पूरी मूवी का मजा ले सकते हैं। ये क्या बात करता है यार। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बॉय दिखाया जाता है जिसके पास अस्थियों का मटका है जो किसी लावारिस लाश का है। उस वार्ड बॉय के हाथ से एक नोट उड़ जाता है और हवेली में चला जाता है, जिसके बाद हमें सर कटे आदमी की एक लाश दिखाई जाती है और हवेली से आवाज आती है कि जो भी सामान लिया है वो यहीं छोड़ दे। और पहली फुर्सत में निकल। वार्ड बॉय सामान रख देता है और पीछे मुड़ के देखता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमें दिखाया जाता है एक आदमी लड़की को छेड़ रहा है तो प्रभास उसकी धुलाई कर देता है और मूवी में एक गाना जाता है जिस गाने में हमें उसकी दादी और उसकी दोस्त अनीता देखने को मिलती है कि अपने पति को नहीं भूल पा रही और वहीं बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद राजू अपनी दादी को समझाता है कि ज़्यादा सोचने से मर सकती है, डॉक्टर ने बोला है। इसके बाद दादी राजू की कसम लेती हैं और बोलती हैं कि अब ज़्यादा नहीं सोचेंगी और अपनी कसम ही भूल जाती हैं। सुबह दादी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि राजू के दादा की खोज खबर दें। जिसके बाद करीमुल्ला वहां जाता है और अपनी बीवी की फोटो दिखाता है जिसमें राजू के दादाजी भी दिखाई देते हैं, जिस डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट है। उसी बच्ची के ऑपरेशन के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है तो राजू 3 लाख रुपए देकर वहां से चला जाता है। तो बेसी की दोस्त बेसी को सारी बात बता देती है और बेसी को कुछ कुछ होने लगता है। राजू पुलिस स्टेशन में सारी बात बताता है कि उसके दादाजी और एक फोटो के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद हमें गंगाराज जंगल में दिखाया जाता है। अगले दिन राजू चर्च जाता है और कन्फेशन बॉक्स में प्यार का इजहार कर देता है। जिसके बाद बेसी राजू को फोन करती है और बोलती है तुम्हारे दादाजी पर चीटिंग का केस किया है क्योंकि वो मेरे 3 लाख रुपए लेकर भाग गए। जिसके बाद राजू दादी को कॉल करता है और पूछता है दादाजी चोर हैं क्या, जहाँ गंगा राजू ये सब देख लेता है। सुबह बेसी बोलती है 3 लाख रुपए ला कर दे और सीआई भी धमकी देता है कि उसे पैसे ला कर दे। 5 घंटे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद इनलॉजिकल फाइट देखने को मिलती है और बहर भी उसे झप्पी दे देती है कि बेसी ये देख लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है। रात में नशे के हालात में राजू अपने दोस्त और मामा को मान लेता है और भैरवी वहां जाती है। राजू भैरवी को बेसी समझ लेता है। गंगा राजू भैरवी को फोन करता है जिसके बाद पता चलता है कि गंगा राजू भैरवी का नाना है और भैरवी राजू की मदद करने की बोलती है। अनीता राजू को कॉल करती है और बोलती है दादी जी हैदराबाद चली गई हैं। जिसके बाद राजू दादी को ढूंढने चला जाता है और दादी जी मिल जाती हैं। जिसके बाद मूवी में एक और इनलॉजिकल फाइट देखने को मिलती है जिसके बाद दादी बोलती हैं तेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे। अगले दिन राजू को गंगा राजू दिख जाता है। जिसके बाद गंगा राजू उसके दादा की सच्चाई बताने लगता है कि किस तरह उसके दादा कनक राजू ने गंगा माँ का हाथ पकड़ा था तो उसे दंडित किया गया था। जिसके बाद वो गंगा माँ से प्रतिशोध लेने के लिए तंत्र विद्या सीखने बैरागी के पास चला गया था और बलिदान देकर तंत्र विद्या सीखने लगा था। जिसके बाद कनक राजू गंगा देवी के पास जाता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है और शादी कर लेता है और गंगा राजू पर चोरी का इल्जाम राजा साहब को बताता है कि उसके दादाजी किसी नरसापुर फॉरेस्ट में हैं। जिसके बाद राजू अपने दोस्त और भैरवी के साथ वहां चला जाता है और उन्हें एक हवेली मिलती है। राजू अपने दादा को आवाज़ लगाता है मगर कोई आवाज़ नहीं मिलती। जिसके बाद वो एक कमरे में चले जाते हैं जहां पर उसके दादा ने पैसे और संदूक रखा था और वहीं वार्ड बॉय मिलता है। राजू विरासत का वारिस बोलकर सब अपने साथ लेकर जाने की बोलता है पर कनक से तुझे अलग कर सकूं और अपना मकसद पूरा कर सकूं। और मूवी में इंटरवल आ जाता है। इंटरवल खत्म होने के बाद राजू वहां से भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। कनक राजू गंगा माँ के पास जाता है और तीसरे अमावस्या की रात मिलने की बोलता है तो दादी राजू को सारी बात बता देती हैं। राजू बोलता है 2 दिन में दादाजी को आपके पास ले आएगा। राजू दोबारा भागने का प्लान बनाता है पर भाग नहीं पाता तो सुबह रस्सी के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करता है पर सब बेकार। बेसी वहां जाती है और दादाजी से पैसे लेने के लिए और एक कॉफिन में बंद कर देता है। जिसके बाद बेसी वहां से भाग जाती है और उसका भाई भी कॉफिन से निकल कर आ जाता है। जिसके बाद सारे वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ कनक राजू दिखाया जाता है। बेसी रात में गॉड को प्रे कर रही थी और राजू वहां जाता है और सारी बात बताता है कि तुम नन बनने वाली हो, इसलिए वो नशे के हालात में बेसी के पास आ गया था। जिसके बाद मूवी में एक और गाना आ जाता है। कनक राजू राजा साहब के अंदर घुस जाता है और उसकी दादी को बोलता है तेरा पति मर जाएगा। बेसी भूत भगाने वाले डॉक्टर पद्मभूषण को बुलाती है। जिसके बाद डॉक्टर बोलता है कि किस तरह पूरे महल को हिप्नोटाइज कर रखा है और दरवाजा बंद रखने की बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमको घर से बाहर निकलना है तो अपने दादा के बारे सोचना पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर राजू को हिप्नोटाइज कर लेता है पर उसे उसके दादा वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को मार रखा था। जिसके बाद सारे वहां से भाग जाते हैं। कनकराज डॉक्टर को हिप्नोटाइज कर लेता है और वहां से जाने की बोलता है पर डॉक्टर वहां से नहीं जाता। वो राजू को बताता है कि अपने दादा को रोकना है तो अपने शरीर के अंदर के सहस्त्र चक्र को जागरूक करना पड़ेगा। जिसके बाद कनकराज
बुक जला देता है और डॉक्टर को भी वहां से भगा देता है। जिसके बाद अनीता महल में आ जाती है और मूवी में एक गाना और आ जाता है। कनकराज राजा साहब की आवाज में गंगाराम से बोलता है कि दादी को लेकर वहां पर आ जाए, जिस राजू को सारी बात बता देता है। तीसरी अमावस्या की रात तेरी दादी को मारकर दोबारा जन्म लेगा। जिसके बाद राजू घर में अकेला आ जाता है और सारी संपत्ति को आग लगा देता है, पर कनकराज भ्रम पैदा कर देता है और दिखाता है कि उसने अपनी दादी को ही जला रहा है। जिसके बाद वो आग बुझा देता है। कनकराज बार बार भ्रम पैदा करता है तो राजू डॉक्टर की बात के अनुसार ध्यान करने लगता है और अपनी दादी को देखने लगता है। उसका भ्रम दूर हो जाता है, वो सारी संपत्ति जला देता है। जिसके बाद मगरमच्छ से लड़ाई दिखाई जाती है कि राजू उस भ्रम को भी तोड़ देता है। उसके बाद अपनी परछाई से लड़ने लगता है। जिसके बाद राजू सारे महल में आग लगा देता है। कनकराज बैरागी को अपने शरीर के अंदर समाने की बोलता है। जिसके बाद कनकराज एक दानव बन जाता है और कनकराज राजू को पकड़ लेता है। जिसके बाद कनकराज राजू को मारने ही वाला था कि राजू ध्यान केंद्रित करके दिव्य चक्र उजागर कर लेता है और कनकराज का अंत कर देता है। जिसके बाद राजा साहब दादी को संदूक ला कर देता है और अपने